तय तो नदियों को ही करना होगा, अगर मानते हैं कि उनके भीतर जान होती है तो। क्योंकि इस देश के भीतर 3 देश हैं। एक, सरकार बेफिक्र है। दूसरी स्थिति खूब पैसे वालों के लिए, जिनके लिए बाजार खुल रहा है, बढ़ रहा है। तीसरी स्थिति उन किसान, मजदूर, गरीबों के लिए है जिनके पास कुछ भी नहीं है। इन तीनों स्थितियों को एक साथ देखने की कोशिश कीजिए इस रिपोर्ट में। इस टाइम 1-1.5 रुपए किलो, 7 रुपए किलो की लागत है इसकी। 7 रुपए किलो थी और 1-1.5 रुपए किलो बिक गया। ये नौबत आ रही है जहर खाने की नौबत किसानों की। ये बाहर सप्लाई नहीं हो रहा। पहले बहुत गाड़ी लगती थी, बाहर लोड होता था, और अब नहीं हो रहा बिल्कुल। चल लिया 2 रुपए 1.5 रुपए किलो चल लिया है। गवर्नमेंट कोई कहीं को भेजती नहीं माल बिल्कुल भी। सस्ता बिक रहा है 1.5 रुपए 2 रुपए किलो। तो क्या करके जाते हैं आप इसको? क्या फेंक जावे आजा, बिकता ही ना। तो संभल के किसान क्या करें? सरकार किसान की बात करती है, पर यह दौर तो ई कॉमर्स का है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्टिंग इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की एक रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट के मुताबिक हर बरस औसतन 92,651 करोड़ रुपए का अनाज सरकार की वजह से बर्बाद हो जाता है। और संभल में फेंके जा रहे टमाटर की तरह तो गाहे बगाहे देश के अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें आती हैं। आलू फेंक दिया गया, दूध बहा दिया गया, सब्जियां फेंक दी गई। तो जरा त्रासदी को समझे। हर बरस 31 करोड़ रुपए से ज्यादा की सब्जी और फल बर्बाद हो जाता है, क्योंकि सरकार के पास भंडारण की व्यवस्था नहीं। यानी ये दूर की गोटी कि किसानों की आय दुगनी कब होगी या अनाज का समर्थन मूल्य 50% कब बढ़ेगा। किसी प्रकार का उसका खर्चा होता है, उस खर्चे का हिसाब लगाया जाएगा। उसके ऊपर 50% मुनाफा जोड़ दिया जाएगा, और जो बनेगा वो सपोर्ट प्राइस होगी। तो जब फसल की लागत से आधी कीमत के भी लाले पड़ने लगे हों, तब 1.5 गुना का वादा कैसे किसी को सही लगेगा? क्योंकि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्टिंग इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की रिपोर्ट तो यह भी कहती है हर बरस औसतन 7,186 करोड़ का आम नष्ट हो जाता है। 3,903 करोड़ का केला खत्म हो जाता है। 5,005 करोड़ का आलू और 3,666 करोड़ का टमाटर यूं ही बर्बाद हो जाता है। तो क्या वाकई देश में किसानों के लिए कोई नीति या अनाज भंडारण के लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने की दिशा में काम होता ही नहीं? क्योंकि कोलकाता के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की रिसर्च कहती है देश में सरकार के पास सिर्फ 10% के ही भंडारण की व्यवस्था है। और इसी वजह से 2011-12 से लेकर 2016-17 के बीच तकरीबन 61,824 टन अनाज बर्बाद हो गया। सिर्फ 16-17 में 8,689 टन अनाज बर्बाद हो गया।